दोस्तों 11 मई 1998 दोपहर के 3:04 पर राजस्थान के पोखरण में एक जोरदार धमाका होता है, जिससे 13,000 किलोमीटर दूर वाशिंगटन डीसी में बैठे अमेरिका के राष्ट्रपति की सरकार हिल जाती है। दोस्तों ये बात हो रही है भारत के न्यूक्लियर टेस्ट। क्या आप जानते हैं कि भारत न्यूक्लियर टेस्ट ना करे इसलिए अमेरिका ने पूरे देश पर सैटेलाइट का जाल बिछा रखा था। तो फिर भारत ने अमेरिका के नाक के नीचे उनकी जांच एजेंसी CIA को चकमा देकर अपना दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट कैसे किया? टेस्ट के पहले पोखरण में हजारों टन प्याज क्यों पहुंचाए गए थे? और कैसे भारत के इस न्यूक्लियर टेस्ट से चीन, अमेरिका, ब्रिटेन समेत पूरी दुनिया के पैरों तले जमीन खिसक गई थी? दोस्तों जानेंगे भारत को परमाणु संपन्न राष्ट्र बनाने वाले ऑपरेशन शक्ति की सचमुच रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी के बारे में। दोस्तों आज बात करेंगे भारत को एक शक्तिशाली भारत कैसे बनाया गया और यहाँ पर एक न्यूक्लियर टेस्ट का कैसे छुपकर एक प्रयोग किया गया, जिससे कि अमेरिका और अन्य देश उस पर कोई भी दबाव ना बना सके। ये कहानी बहुत दिलचस्प है, बहुत ही दिलचस्प कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं। कहानी को ध्यान से सुने। दोस्तों भारत का परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनना सिर्फ एक सैन्य उपलब्धि नहीं थी, बल्कि ये हमारी वैज्ञानिक क्षमता, रणनीति, सोच और राष्ट्रीय सुरक्षा की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम था। दोस्तों ये पोखरण 2 केवल परमाणु परीक्षण नहीं था, बल्कि ये एक वैज्ञानिक उपलब्धि, राष्ट्रीय गर्व और भारत की संप्रभुता का प्रतीक था। दोस्तों भारत की स्वतंत्रता के बाद हमारे देश के वैज्ञानिकों ने ये समझ लिया था कि परमाणु तकनीक भविष्य में राष्ट्रीय सुरक्षा और ऊर्जा संसाधनों के लिए महत्वपूर्ण होगी। इसी सोच को ध्यान में रखते हुए 1948 में होमी भाभा के नेतृत्व में परमाणु ऊर्जा आयोग यानी एटॉमिक एनर्जी कमीशन की स्थापना की गई। भारत का पहला परमाणु परीक्षण, इसको स्माइलिंग बुद्धा के नाम से जाना जाता है, 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में किया गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत ने ये परीक्षण सफलतापूर्वक किया था। हालांकि इसके बाद अमेरिका और पश्चिमी देशों ने भारत पर तकनीकी और आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए, जिससे परमाणु कार्यक्रम धीमा पड़ गया। दोस्तों अब दशक शुरू होता है 1990 का। 1990 के दशक में भारत को लगातार चीन और पाकिस्तान से बढ़ते खतरों का सामना करना पड़ रहा था। 1993 में चीन ने भारत के खिलाफ अपनी परमाणु नीति को आक्रामक बना दिया। 1998 में पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर भारत की चिंताएं बढ़ गईं। दोस्तों इसी बीच PV नरसिम्हा राव की सरकार ने 1995 में परमाणु परीक्षण की योजना बनाई थी, लेकिन अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने सैटेलाइट इमेजिंग के जरिए इसकी भनक लगा ली और दबाव बनाकर परीक्षण रुकवा दिया। इसके बाद 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने इस मिशन को फिर से गुप्त रूप से शुरू करने का फैसला किया। दोस्तों पोखरण 2 की सफलता के पीछे भारतीय वैज्ञानिकों, सेना और राजनीतिक नेतृत्व की अभूतपूर्व रणनीति थी। दोस्तों मिशन की गोपनीयता कैसे बनाए रखी गई, इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों उन दोनों अमेरिका की CIA की सैटेलाइट निगरानी भारत पर बहुत मजबूत थी, जिससे ये सुनिश्चित करना जरूरी था कि परीक्षण की कोई भी भनक बाहरी दुनिया को न लगे। इसके लिए कई रणनीतियां अपनाई गई। दोस्तों सबसे पहले परमाणु परीक्षण की टीम के वैज्ञानिकों को आम नागरिकों की तरह नहीं रखा गया, बल्कि सेना के अधिकारियों की तरह भेजा गया, ताकि किसी को भी शक न हो। यानी कि वैज्ञानिकों को सेना की वर्दियां पहनाई गईं और उनको सख्त आदेश दिए गए कि वो अपने घर वालों से भी इस मिशन के बारे में डिस्कस नहीं करें। और जब वो उस मिशन पर निकले तो सभी ने अपने घर वालों से कहा कि हम दिल्ली जा रहे हैं या हम किसी मीटिंग में जा रहे हैं और 15 दिन तक हमें कोई भी कांटेक्ट नहीं करेगा। तो इस तरह से वैज्ञानिकों ने भी अपनी सारी गोपनीयता रखी। तो इसके बाद पोखरण में सैन्य गतिविधियों को सामान्य दिखाने के लिए, यानी कि जब वैज्ञानिक पोखरण में पहुंचे और सेना पोखरण में पहुंची, पोखरण में जब सारी गतिविधियां हुई तो उसको कायम रखने के लिए, जिससे कि अमेरिका को शक ना हो, इसके लिए सरकार ने टूर्नामेंट का आयोजन किया, ताकि दुश्मन देश और विदेशी एजेंसियों को बिल्कुल भी शक ना हो और वो भ्रमित ना रहे। दोस्तों इसके बाद सैटेलाइट से बचने के लिए सभी खुदाईकार और परमाणु उपकरणों को तैनाती रात के समय की गई,
यानी कि जो परमाणु उपकरण थे और जो भी खुदाई का कार्य था वो रात में किया गया, जिससे कि सैटेलाइट से बिल्कुल भी भनक ना लग पाए। दोस्तों, अब इसके बाद सवाल ये था कि परमाणु विस्फोट से निकलने वाली गामा किरणें बहुत ही खतरनाक होती हैं, उससे कैसे बचा जाए। तो इसके लिए सरकार ने एक तोड़ निकाला, जो प्याज होता है, प्याज को उस मिसाइल में भरना है। दोस्तों, इसके लिए परमाणु विस्फोट से निकलने वाली गामा किरणों को अवशोषित करने के लिए हजारों टन प्याज पोखरण लाया गया, जिससे किसी भी प्रकार की रेडिएशन लीकेज ना हो और किसी को भी कोई नुकसान ना हो, क्योंकि इस रेडिएशन से लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, लोग अपाहिज हो जाते हैं। इसके लिए वहाँ पर इस प्याज का उपयोग किया। दोस्तों, अब आ गया पोखरण 2 का ऐतिहासिक दिन। 11 मई 1998 को पोखरण में 3 परमाणु परीक्षण किए गए और 13 मई 1998 को 2 और परीक्षण किए गए। दोस्तों, पहला परीक्षण 45 किलोटन का थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस, जिसको हाइड्रोजन बम कहते हैं, उसका किया गया। दूसरा परीक्षण 15 किलोटन का फिशन बम का किया गया। तीसरा परीक्षण 0.2 किलोटन का सब किलोटन बम का परीक्षण किया गया और चौथा और पांचवा परीक्षण 0.5 और 0.3 किलोटन के 2 छोटे परीक्षण। दोस्तों, जब परीक्षण सफल हुआ तो तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने गर्व से घोषणा की, आज भारत परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बन चुका है। Today at 15:45 hours. 4, 3, 2, 1, 0. India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. इसने पूरे विश्व को दिखाया कि भारत की भूमि महान वैज्ञानिकों की भूमि है और एक मजबूत नेतृत्व के साथ भारत नित नए मुकाम और ऊंचाइयों को हासिल कर सकता है। अभिनंदन होना चाहिए वैज्ञानिकों का, उन इंजीनियरों का जिन्होंने पोखरण में जो कुछ हुआ उसे सफलतापूर्वक करके दिखाया। पहली बार जब विस्फोट हुआ वो तो वैज्ञानिकों की ताकत का परिचय था। 5 बजे के बाद सारी दुनिया ने हिंदुस्तान पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। एक तरफ हिंदुस्तान, दूसरी तरफ सारी दुनिया खड़ी हो गई। लेकिन वाजपेयी ने क्या किया? 2 दिन के बाद फिर पोखरण में धमाका किया और दुनिया को दिखा दिया हम दबने वाले नहीं, हम झुकने वाले। इसके साथ ही भारत आधिकारिक रूप से परमाणु हथियार रखने वाला दुनिया का 6ठा देश बन गया। दोस्तों, अमेरिका और जापान ने आर्थिक प्रतिबंध लगाए। परमाणु परीक्षण के तुरंत बाद अमेरिका, जापान और यूरोपीय देशों ने भारत पर कई आर्थिक और तकनीकी प्रतिबंध लगा दिए। भारत के परमाणु परीक्षण के बौखलाए पाकिस्तानियों ने 28 मई 1998 को चंगाई में अपने परमाणु परीक्षण किए। दोस्तों, रूस और फ्रांस ने भारत का समर्थन किया। जहां एक और पश्चिमी देश भारत के खिलाफ हो गए, वहीं रूस और फ्रांस ने भारत का समर्थन किया। दोस्तों, अमेरिका प्रतिबंधों से बचने के लिए भारत ने स्वदेशी तकनीकों को बढ़ावा दिया, जिससे देश की आत्मनिर्भरता बढ़ी। पोखरण 2 के परीक्षण के बाद भारत अब एक मजबूत परमाणु शक्ति बन चुका है। भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण सैन्य शक्ति के रूप में देखा जाने लगा है। अमेरिका और भारत के बीच 2005 में ऐतिहासिक परमाणु समझौता। भारत की सामरिक ताकत बढ़ने के कारण चीन और पाकिस्तान को कड़ा संदेश मिला। पोखरण 2 केवल एक परमाणु परीक्षण नहीं था दोस्तों, बल्कि ये भारत के वैज्ञानिकों, नेताओं और सैनिकों के समर्पण, साहस और रणनीति का प्रतीक। दोस्तों, इस मिशन में प्रमुख भूमिका निभाने वाले भारत के महान भारतीय वैज्ञानिक थे। पहले थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो मिशन के प्रमुख थे। दूसरे थे डॉक्टर R चिदम्बरम, जो मुख्य वैज्ञानिक। दोस्तों, पोखरण 2 की सफलता ने ये सिद्ध कर दिया कि भारत अपनी संप्रभुता और सुरक्षा को लेकर किसी भी हद तक जा सकता है। ये भारत के स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता की जीत थी। दोस्तों, अगर अपने देश से प्यार करते हो तो जय हिंद, वंदे मातरम कमेंट में ज़रूर लिखें। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।